उसके बाद अगर ये देश सेक्युलर है, तो भाई अगर ये देश देखो बोलने नहीं दे रहे, देखो बोलने नहीं दे रहे, और देखो बोलने नहीं दे काम रहे। करने वाले 90-99% लोग कौन है जो हमें कह रहे हैं माइक खींच रहे हैं। अब आपको भी गोदी मीडिया बता दिया, मैं भाई अब 140 आपको भी गोदी मीडिया बता दिया। बता रहा हूँ, आप बता रहे हो। अगर ये देश सेक्युलर है तो यहाँ पे जातिवाद क्यों है? अगर ये देश सेक्युलर है तो यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों है? सेक्युलर देश में रिजर्वेशन, जातिवाद की क्या जरूरत? पहले ही भेदभाव तुमने रिजर्वेशन के नाम पे कर दिया और बाद में गाना गाते हो ये देश सेक्युलर है। भैया हम 99 स्कोर लेके आए 100 में से तो भी हमें सीट नहीं मिलती, तुम 30 लेके आ जाओ तो भी तुम्हें सीट मिल जाती है। और अगर इतना ही खराब था, बड़े बड़े एससी जनरल वाले और ओबीसी वाले इतने ही खराब थे तो हमारे अंबेडकर जी पढ़ लिख के उन्होंने संविधान कैसे लिख दिया? अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी उनके विरोध में होता तो वो संविधान कैसे लिखते? अंबेडकर जी संविधान लिखा था ना, तो हम कहीं ना कहीं उनके समर्थन में थे, इसीलिए उन्होंने संविधान लिख दिया ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जो चंद्रशेखर रावण पढ़ा के भेज देता है वही पढ़ के ये लोग आके यहाँ पे गाना गा के चले जाते हैं। इनके बातों में कोई तर्क नहीं है सर। आपने जातिगत आरक्षण की बात की ना, सुनिए ना, जातिगत आरक्षण की भी आपने बात की, तो वही कांग्रेस पार्टी ने जो जातिगत जनगणना की भी बात करती है, वहां से आप जाति को हटा रहे हो, एक तरफ जाति घुसा रहे हो। आप एक बात बताइए, आपको सरकार बनाएंगे और सोशली रिफॉर्म आपको करना है, किस बेस पे करेंगे? भारी ये नारा क्यों लगा रहे हो ये भी तो बताओ। किस बेस पे? जिसकी संख्या भारी, आप कैसे करोगे? एक आदमी 100 करोड़ लेके बैठा है, अभी जैसे पकड़े जा रहे हैं, है ना? सर वो है किसका? कांग्रेस और बीजेपी 70 साल से यही हुकूमत कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं टीवी पे, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आप डाटा चेक करा लेना। उस दिन से देश आजाद हुआ है, मेकिंग डिसीजन पावर पे जो सीटों पे बैठा हुआ है, जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, आप निकाल के देखो डाटा, वे लोग कौन थे, किन्होंने ऐसे हालत की है, वो कौन लेके आए इस जर्जर हालत में इस भारत को? वे खुद लूट के खा गए। और भैया हमारा अपने बड़े भाई से एक क्वेश्चन है, ये कह रहे जातिवाद, ये सारी चीज ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मेरे को यह बताए, किसी भी देश को चलाने के लिए किन 4 चीजों की आवश्यकता जरूरी होती है? भैया आप बताइए। अगर कांग्रेस सरकार आई, गवर्नमेंट नौकरियां मिलती है, गवर्नमेंट नौकरियों में कितने तरीके में बांटा गया है? टोटल 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला क्या बोला है? जो ज्यादा शिक्षित होगा, डीएम, एसडीएम, आईएएस फर्स्ट क्लास वाला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है? और ये चीज समझना जरूरी है। अगर आप अंबेडकर को कोट कर रहे हो तो अंबेडकर जैसा अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, उसके सोच को। अगर ये अंबेडकर के नाम पे मैं देखता हूँ लोगों पे जो नुक्कड़ लगा करके जो छिंद पार्टियां हैं, चाहे वो रावण की हो, ये वो क्या जानते हो क्या कहते हैं? आप हमें वोट दो, आपकी संख्या ज्यादा है, हम वहां पहुंचेंगे, हम ऐसा करेंगे, आपका धकड़ई होगा, ये होगा दुनियादारी। वो कभी ये कह नहीं रहे हैं कि अंबेडकर में वो क्षमता थी कि उसने पढ़ाई किया और वो स्कूल में जाने के लिए जहां 100 लोगों के लिए एक मटका रखा होता था, वहां अंबेडकर के लिए अलग से मटका और अलग से आदमी खड़ा कर दिया। वो अंबेडकर की क्षमताएं थी, उसका वो ज्ञान था, उसका वो वर्चस्व था। अगर विधानसभा बन रहा था तो जो हमारा संविधान लिखा जा रहा था, उस संविधान को लिखने में अंबेडकर की प्रभुता सबसे ज्यादा बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि उसमें वो क्षमता था। जिस दिन ये चाहे जितने भी, चाहे रावण की पार्टी हो, चाहे मायावती हो, चाहे सपा हो, चाहे जो भी ये समाज और इनका ऊंचे नीचे इन लोगों में बांटे रहे हैं, जिस दिन वो लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि हमें उभरने का मेरा मूल मकसद यही होगा, वो उसमें काम करना शुरू कर देंगे कि हमें अपने बच्चों को, हम जो कमाते हैं उसको हम जितना भी होगा उसको बचाएंगे, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे, भले से हमें मजदूरी करना, हम दारू पी के सो नहीं जाएंगे। मेरा एक सवाल भी होगा, उसका जवाब देना। मेरा एक सवाल फिर उनका भी जवाब देना। जैसे जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, अभी क्या भारत में जरूरत क्या है कि जाति पहले लोगों को विकास की तरफ ले जाना कि लोगों को पहले जातियों में बांट देना? यहीं से बात शुरू करते हैं कि अपने लोगों को विकास की तरफ आप कैसे लेके जाओगे? जब आपको डाटा पता होगा, जातियों से नहीं तो कैसे रिफॉर्म करोगे आप? कैसे रिफॉर्म करोगे आप? कैसे रिफॉर्म करोगे आप? एक गांव में 36 कौम रहती है, 36 कौम में से 4 कौम जो जमींदार है ना, हर आप लोकल में कहीं भी जाके देख लेना, यही है।
जी। मैं कह रहा हूँ भैया, एक डीएम बन जाता है और वो अपनी ही जाति में छोटी जो उसकी जहां से वो उठ करके डीएम बना है उसी गांव में वो अपने ही जाति में अपने ही लोगों से शादी करने से घिन मानता है। ये मेंटालिटी सेट हो गई है कि हम उठे तो हमें भाग के उन्हीं के कैटेगरी में जाना है। ये सारा का सारा अपना जो मायावती ने भी क्या हाथी खड़े करे, और हम इसको सुनो, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मायावती कि बैग लेके दलित और दौलत की पिछड़े बेटी बनी, नेता सुनिए। अवसरवादी हो गए हैं। इसीलिए आज 9 साल की सरकार में नौकरी छीन रही है, हकमारी हो रही है और हमें अपना भविष्य आगे इन फ्यूचर नहीं दिख रहा है। ये यही रोना है कि हमारे नेता जो दलित और पिछड़ी सीटों से आरक्षित सीटों से पार्लियामेंट में जाते हैं वे चापलूस चमचागिरी करके अपने आप का फायदा लेने के चक्कर में वे समाज को पिछड़ा रहे हैं। यही वजह है हमको ये सब चीजें कहनी। जातिवाद खत्म होना चाहिए और जो जाति है आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर दिए जाना चाहिए। आप किसी भी जाति से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पे करे। फिर ये नहीं, शादी भी आर्थिक आधार पे करे, जाति के पे नहीं होनी चाहिए, तभी तो सब मिलेंगे। देखिए भाई ने कहा कि नौकरी छीना गया और जाति तो इतने सारे जात है ना भारत में, भारत कभी एकता का प्रतीक हो ही नहीं सकता है। उसका कारण है मेरे को भाई मैं बोल लूं फिर बोल लेना। भाई ने कहा कि नौकरी छीन गई, अब गवर्नमेंट स्कूल में चले जाए, उन्हें A+B का होल स्क्वायर नहीं मालूम था और वो पढ़ाने चले गए थे, तो नौकरी नहीं छीनेगी क्या? आपको भैया अगर मीडिया, अगर आप न्यूज रिपोर्टर आप नहीं होते अच्छा सा, तो आप यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर बन सकते थे, बनेंगे? अरे ये बात भाई एक मिनट, आप लोगों ने कहा कि जाति आप बहुत कर रहे हो, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, चाहे 2024 हो चाहे कितने सब 50 साल ऊपर चले जाओ, भारत कभी भी एकता का प्रतीक बन नहीं सकता है। एक सेकंड, आरक्षण के सुनिए। अपने मैं बड़े भाई के एक बात से सहमत हूँ, इस चीज से मैं सहमत जरूर करता हूँ कि इन्होंने बोला कि जो चाहे छोटी जातियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो उनके साथ मक्कारी कर रहा है, ठीक है, ये मक्कारी कर रहा है। बोल रहा हूँ इस चीज को, हमारे समाज को पिछाड़ने में हमारे नेताओं ने जो अवसरवादी हो गए हैं और वो कांग्रेस और भाजपा की चंद फायदों के चक्कर में चापलूसी कर रहे हैं।